नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों। सुतार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीनदयाल सुतार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास की हिस्ट्री बुक का टॉपिक है। यहाँ आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी माउंटबेटन योजना के बारे में। यानी माउंटबेटन योजना क्या थी और कब इसका प्रारूप तैयार किया गया उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें माउंटबेटन योजना। पता ही है, माउंटबेटन के बारे में बात करेंगे, यानी माउंटबेटन के बारे में पूरा, यानी माउंटबेटन कौन था, यानी इस योजना का नाम माउंटबेटन योजना क्यों पड़ा। तो माउंटबेटन मतलब 1945 में, यानी 1945 में इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार, 1945 में इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार, यानी इंग्लैंड में 1945 के दौरान चुनाव हुआ था। उस चुनाव में लेबर दल के सरकार का गठन हुआ था। उस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे एटली प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए थे। और एटली की सरकार के द्वारा या लेबर दल की सरकार के द्वारा 24 जून 1947 को माउंटबेटन को गवर्नर जनरल, यानी 24 जून 1947 को माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर यानी भारत भेजा था। और यानी भारत आने वाला 34वां गवर्नर जनरल है। इससे पहले 33 गवर्नर जनरल रह चुके हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत आकर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, यानी माउंटबेटन योजना में क्या, यानी प्रमुख क्या सुझाव रखा था। यानी इस योजना का जो एकमात्र जो उद्देश्य था वो भारत का विभाजन और पाकिस्तान नए राष्ट्र का पाकिस्तान का निर्माण करना, यानी भारत का विभाजन करना और पाकिस्तान का नया निर्माण होना। तो यह योजना कब आई थी, यानी 3 जून 1947 को। कौन सी योजना? भारत बंटवारे की योजना। यानी इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य ही था वो भारत बंटवारे की योजना है, भारत का विभाजन करना, इस प्रकार का लेकर आई थी। और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की जो योजना थी, यानी माउंटबेटन योजना, उसको 3 जून 1947 को प्रकाशित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। माउंटबेटन योजना के पक्ष में तो सरदार पटेल और नेहरू जी थे, क्योंकि माउंटबेटन के द्वारा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन दो सदस्यों को इस योजना के पक्ष में कर लिया गया था। और ये अपने सुझाव प्रस्तुत करके, और इस माउंटबेटन योजना के विरोध में अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी, जिन्हें जो भारत के राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी ने इस योजना के बारे को, यानी गांधी जी ने कहा, यानी माउंटबेटन को, यानी लॉर्ड माउंटबेटन को, कि आप जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करो। तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, तो इसका विरोध सरदार पटेल और नेहरू जी के द्वारा किया गया था। माउंटबेटन योजना यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के दौरान या एटली के समय के दौरान, और लॉर्ड माउंटबेटन यानी गवर्नर जनरल बनकर आया था, एटली सरकार के द्वारा भेजा गया था। और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की जो योजना है माउंटबेटन योजना, उसको प्रकाशित किया गया था। अब जो इसकी जो प्रमुख शर्तें हैं, यानी माउंटबेटन योजना की जो प्रमुख शर्तें हैं, पहली जो शर्त है, भारत का विभाजन करके यानी पहली जो इसकी शर्त थी, भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्रों का निर्माण करना। ये थी संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान यानी संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान था, उस संविधान को भारत के उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जो इस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार का प्रस्ताव था। यानी दूसरी इसकी शर्त थी, यानी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के द्वारा यानी संविधान सभा मतलब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। उस सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान था, उस संविधान को भारत के उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा या लागू करना उचित नहीं है जो इस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी इसकी जो मुख्य शर्त थी, पंजाब और बंगाल के मध्य सीमांकन, यानी पंजाब और बंगाल के मध्य सीमा, यानी दोनों क्षेत्रों के मध्य सीमा का निर्धारण किया जाएगा, यानी सीमा खींची जाएगी या सीमा का आरेख बनाया जाएगा या सीमा बनाई जाएगी। यानी पंजाब और बंगाल के मध्य सीमांकन यानी सीमांकन किया जाएगा, यानी सीमा निर्धारित की जाएगी इन 2 क्षेत्रों के मध्य। यानी पंजाब और बंगाल के हिंदू मुस्लिम जो बहुसंख्यक जिलों के जो प्रांतीय विधानसभा थी, उन विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। क्यों बैठक बुलाई जाए? इस बैठक के माध्यम से यह निर्धारण किया जाएगा कि पंजाब और बंगाल के पक्ष और विपक्ष में, यानी पक्ष का मतलब है यानी इन दोनों क्षेत्रों के, यानी भारत से इन दोनों क्षेत्रों के विभाजन के पक्ष में कौन कौन से सदस्य हैं, यानी विधानसभा के, और विपक्ष में कौन कौन से सदस्य हैं, जिसके कारण यह निश्चित किया जा सकेगा कि पंजाब और बंगाल का विभाजन के पक्ष में कौन कौन से सदस्य हैं और विपक्ष में कौन कौन से सदस्य हैं। इस कारण इन दोनों क्षेत्रों का विभाजन की रूपरेखा, इन दोनों क्षेत्रों को विभाजन किया जा सकेगा। इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए इन दोनों
क्षेत्रों की जो हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों की में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग अलग बैठकें बुलाई गई थी। यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलट क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाया जाए, यानी इस योजना के माध्यम से कि यानी इन दोनों क्षेत्रों में जनमत संग्रह के माध्यम से ये पता लगाया जाए कि भारत यानी ये लोग भारत के या भारत संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सिंध प्रांत की जो विधानसभा थी, उस विधानसभा में सभी सदस्यों के द्वारा वोट डालकर ये पता लग कि भारत संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, इस प्रकार विधानसभा में वोट के माध्यम से ये पता लगाया गया। सातवीं इसकी विशेषता थी भारत की जो देशी रियासतें थी, यानी देशी रियासतें, यानी भारत की जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों भारत की जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों को स्वतंत्रता का यानी स्वतंत्र अधिकार दिया गया कि वो पाकिस्तान संघ में भी यानी भारत संघ में भी सम्मिलित हो सकते हैं और पाकिस्तान संघ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी देशी रियासतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार दिया गया, यानी वो दोनों प्रांत में भी स्वतंत्र हो सकते हैं और अपनी जो स्थिति है वो यथावत भी रख सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों को स्वतंत्र अधिकार दिया गया। माउंटबेटन योजना की प्रमुख शर्तों के बारे में मैंने बात कर ली। अब हम यानी इस योजना का जो विरोध किया गया था वो सिंध के नेता थे चौथराम मिंडवानी के द्वारा, यानी सिंध के नेता थे चौथराम मिंडवानी के द्वारा, और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सैफुद्दीन किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन और मुजीबुर रहमान के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और इसके अलावा पश्चिमोत्तर प्रांत के प्रमुख नेता रहे हैं अबुल गफ्फार, यानी पश्चिमोत्तर प्रांत के प्रमुख नेता अबुल गफ्फार खान के द्वारा माउंटबेटन योजना का विरोध करते हुए यह कहा गया कि पश्चिमोत्तर प्रांत के प्रमुख नेता अबुल गफ्फार खान के द्वारा कांग्रेस यानी इस माउंटबेटन योजना का विरोध करते हुए कहा गया कि यानी कांग्रेस अब खुदाई खिदमतकारों को यानी अपने आप को स्वयं कह रहे हैं खिदमतकारों को भेड़ियों के सामने यानी अंग्रेज सरकार के सामने फेंक देती है। तो सीमांत प्रांत मतलब पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता या पश्चिमोत्तर प्रांत यानी सीमांत प्रांत का अर्थ है पश्चिमोत्तर प्रांत, यानी जो सीमा के नज़दीक या पास में स्थित है। सीमांत प्रांत इसे दंगाबाजी समझे। और पश्चिमोत्तर प्रांत के जो नेता थे अबुल गफ्फार खान के द्वारा उनके क्षेत्र में यानी सरकार के द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया था, लेकिन अबुल गफ्फार खान के द्वारा जनमत संग्रह में भाग नहीं लिया गया था, क्योंकि यह एक योजना भारत के बंटवारे के नाम से विख्यात है। इसको भारत बंटवारे की योजना भी कहते हैं। और माउंटबेटन योजना भारत के लिए एक दुविधापूर्ण रूप से आई थी और जिसके कारण दो नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। यानी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।